मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जारंगी पाटिल ने वरणगांव में जोर देकर कहा है कि आरक्षण की लड़ाई में सभी जाति और धर्म के नागरिक हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए सरकार को आरक्षण देना ही होगा। एक मराठा लाख मराठा के नारे से इलाका हिल गया है। समय जारंगी पाटिल से मिलने के लिए 5000 से ज्यादा नागरिक 3 घंटे तक मौजूद रहे। सबसे पहले जारंगी पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उस समय पाटिल ने कहा था कि मैं मराठा समुदाय की अगली पीढ़ी के लिए यह काम कर रहा हूं और मराठा भाइयों का बेटा जिसने नौकरी छोड़कर अपनी पहचान बनाई है वही मेरी आंखों के सामने है। जब तक केंद्र व राज्य सरकार मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देकर आरक्षण नहीं देती, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा। मुझे बस आपका समर्थन चाहिए। यह तथ्य कि कई स्थानों पर कुणबी प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड पाए गए हैं हमारे आंदोलन और भूख हड़ताल की सफलता की स्वीकृति है। साथ ही जारंगी पाटिल ने छगन भुजबल की आलोचना की है और कहा कि मैं उस आदमी के लिए आरक्षण नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई कितना भी विरोध करे और जातियों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश करे। मराठा समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगा। आरक्षण के लिए सरकार को 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर 24 दिसंबर तक सरकार आरक्षण की घोषणा नहीं करती है तो फिर से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किया जाए। जलगांव से भीमराव कोचुरे की रिपोर्ट। उद्या 2 दिवस आपल्याला जास्तीत मिळेल, नंतर 4 दिवसांनी मिळेल, पण आज 32 लाख लेकरांच्या घरात आरक्षण गेले। तुमच्या एकट्या जळगाव जिल्ह्यात 3.5 लाख नोंदी सापडल्यात एकट्या। हे आपल्या आंदोलनाचं यश आहे, हे आपल्या एकजुटीची ताकद आहे, ही विजय मराठ्यांचा आहे। 24 डिसेंबरला आपल्याला सरसकट महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे, त्यासाठी तुमची आणि आमची सगळ्यांची कसोटी आहे। मी तुमच्या बळावरती मी तिथं जीवाचे बाजी लावून बसलोय मायबाप। तुमच्या साथीची मला गरज आहे, तुमच्या पाठबळाची सुद्धा गरज आहे। जर तुम्ही पाठबळ दिलं मी मरायला सुद्धा भेट नाही, कारण माझं शरीर मला 17 दिवस उपोषण केल्यामुळे साथ देत नाही। तरीही मी मराठा समाजाच्या लेकराला न्याय मिळावा म्हणून मी रात्रंदिवस फिरतोय। काही अपेक्षा नाही तुमच्याकडून, फक्त एकच अपेक्षा आहे, एवढ्या वेळेस मराठा समाजाच्या लेकराच्या पदरात आरक्षणाचं पुण्याचं दान टाकू लागा, त्याच्या आयुष्याचं कल्याण झालं म्हणून समजा। फक्त एकजुट राहा, राजकारण्यांच्या त्यांच्यामुळे फूट पडू देऊ नका आणि जातीपेक्षा नेत्याला आता मोठं मानू नका। आरक्षण मिळेपर्यंत एवढीच इच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो। तुमचाही आता बोल